एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हार की जीत कहानी सुदर्शन की। आप याद रखेंगे हम पढ़ रहे हैं किसलय भाग 1। सारा हम प्लेलिस्ट बना देंगे, क्रम बारी बारी से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियोस होंगे क्योंकि यह कहानी है तो छोटे बच्चों में लगी हुई है। यह क्लास 6 की कहानी है किसलय भाग 1। ध्यान दीजिए। चलिए पढ़ते हैं हार की जीत। लेखक परिचय बाकी चीज़ आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। माँ को अपने बेटे किसान को अपने लहलहाते खेत, याद रखेंगे, माँ को अपने बेटे किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े देखकर होता है। भगवत भजन से भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े की अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर बड़ा बलवान था। इसके घोड़े का इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घन घटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते तब तक उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उससे देखने के लिए अधीर हो गया। एक दिन दोपहर के समय वह भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई, बाबा खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। खड़क सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। उस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब है? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूल गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक कर सवार हो गया। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह ने हृदय पर सांप लौट गया। खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यही घोड़ा आपके पास नहीं रहने रहने दूंगा। मैं यह घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते। प्रतिक्षण उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखें चमक थी उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन ही मन फूले समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि वह अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील की दूर पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना है? मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बिठा लिया।
और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया है और घोड़े की दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उनके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा ने कहा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्यों प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुख मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौं कर रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि की तीसरा पहर बीत गया था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया, जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्न से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो ये रही सुदर्शन की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।